आप सभी साधकों को श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यह आपके पूर्व जन्म को कर्म है, वरना लाखों लाख क्रिंच वीडियो जो आपके मनोरंजन की दुनिया में गोता लगवाने के लिए तैयार है। कहाँ यहाँ तक पहुँच पाते हैं लोग, कहाँ इस सत्संग से जुड़ पाते हैं लोग, कहाँ इस सद्वार्ता में शामिल हो पाते हैं। आप इसमें शामिल हुए, आप इसका हिस्सा बने, उसके लिए आपका हृदय की अंतरतम गहराइयों से वंदन और अभिनंदन। साधकों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित श्रीमद् भागवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो है कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग के माध्यम से हमारे जीवन को सार्थक और सुगम बनाने, सुखमय बनाने का मार्ग दिखाया है। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के कर्तव्यों का पालन करना। ये वही ज्ञान है साधकों, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, जब वे अपने कर्तव्य को लेकर के असमंजस की स्थिति में थे। और ये सिर्फ अर्जुन की जिंदगी में नहीं होता, हम किसी भी स्तर पर हों जीवन में, सबकी जिंदगी में असमंजस की स्थिति जरूर आती है, किंग कर्तव्य मूढ़ता की स्थिति जरूर आती है कि क्या करें और क्या ना करें। तब भगवान कृष्ण का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी को रोशनी से भरता है, तुम्हारा पथ प्रदर्शित करता है। मैं तो मैसेंजर ऑफ गॉड हूं, मैं तो उसकी बातों को आप तक बार बार पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल में आसक्त ना हो और ना ही आलस्य में अपनी रुचि रखें। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखा रहे हैं कि अपने कार्यों का फल नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारे हाथ में केवल कर्म है, उनके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस दृष्टिकोण से जब हम कर्म के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और साथ ही किसी भी प्रकार के मोह या स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं, कर्मयोग का यही मूल मंत्र है, निष्काम कर्म, यानी कि फल की इच्छा से परे रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन का वास्तविक सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के पूरा करते हैं। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत हमें अहंकार, ईर्ष्या और मोह से मुक्त करता है। जब हम अपने कर्म के प्रति समर्पित होते हैं और उसके परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, तब हम सच में जीवन को समझने लगते हैं और उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। कर्मयोग का सिद्धांत हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शिक्षा देता है। जब हम अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब ना तो सफलता हमें अभिमानी बनाती है और ना ही असफलता हमें निराश कर पाती है। इस प्रकार कर्मयोग हमें मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। इक्वानिमिटी, 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 यानी कि तुम्हें कुछ भी मिल जाए, तुम उछलोगे नहीं। तुम्हारा कुछ भी खो जाए, कोई नहीं, भगवान का था, भगवान को अर्पण, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सिर्फ तुक्काबाजी नहीं करता, मेरे साथ हुआ है। आज मैं इस स्थिति में हूं कि मेरे साथ कुछ भी होता है, अरे भगवान तेरी मर्जी थी, छोड़, वो वापस हो गया और मिलेगा तो तेरी मर्जी से। तो मैं अहंकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। प्रैक्टिस है जी, प्रैक्टिस है। रियल लाइफ के अनुभव इतने हुए हैं इस छोटी सी उम्र में कि इक्वानिमिटी की स्थिति में पहुंच गया। विपस्वी साधक है महाराज, ऐसे ही थोड़ी ना उठ करके चले आए। जिंदगी का बड़ा अनुभव है। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें इक्वानिमिटी की तरफ ले जाता है। यही तो स्वर्ग है, यही तो शांति है। इसी के लिए तो दुनिया प्रयत्न कर रही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक जगह और कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, मतलब कि योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। आपकी ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन हो कि अलग से दिखो,
यह कर्म में कुशलता का मतलब है कि हम अपने कार्यों को सर्वोत्तम तरीके से करें, लेकिन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसके फल की चिंता नहीं करते। राधे राधे। तब हम हर कार्य में अपनी पूर्ण ऊर्जा और समर्पण लगा देते हैं। बोलो श्री राधे राधे। हाथ ऊपर करके बोलते जाओ, राधे राधे, श्री राधे राधे। यही तो कर्म योग है, अपने कार्य को पूजा समझकर बिना किसी अपेक्षा के करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति का एक निश्चित कर्तव्य है। हमें अपने कार्यों का पालन करते हुए समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अगर हम अपने कर्तव्यों से भागेंगे, उन्हें फल की चिंता से प्रभावित करेंगे, तो हम जीवन के उद्देश्य से भटक जाएंगे। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म दूसरों के हित के लिए हो, ना कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। अगर इसको एक उदाहरण से सीखें, समझने की कोशिश करें कि मान लो एक शिक्षक है जो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करे, तो मजा नहीं है, फिर वो स्वार्थ वाली बात है। मैं गलत नहीं कह रहा, ये स्वार्थ होना भी चाहिए, लेकिन इक्वानिमिटी की तरफ नहीं ले जाता। जिस दिन तनख्वाह नहीं मिलेगी तड़प उठेगा वो आदमी। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने गृहस्थ के लिए अगर वो सही तरीके से उपार्जन कर रहा है और अपने छात्रों को परिणामों के साथ साथ उनकी जीवन की उन्नति का भी वो ध्यान रखता है, उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बिना किसी अपेक्षा के सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप में कर्मयोग का पालन कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि 100/100 लाना है। अरे नहीं, हमारे समाज में हमारे और भाई भी हैं जो दिव्यांग हैं, स्लो लर्नर हैं, सारे के सारे प्रखर बुद्धि वाले नहीं होते, और रहना उनको उसी समाज में है। तो नया कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समग्र शिक्षा, सबको एक साथ शिक्षा। क्योंकि उन लोगों को जो हम अलग अलग शिक्षा देते थे, जैसे पहले जो हमारे भाई देख नहीं सकते थे, बहनें देख नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकते थे, उनके अलग स्कूल होते थे, लेकिन जब वो समाज में आते थे तो वो मैच नहीं बिठा पाते थे, अपनी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते थे। अब उनके लिए एक साथ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, सब एक साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द को समझेंगे, उनको समाज में सहयोग मिलेगा। एक नए और परिपूर्ण समाज का गठन करने में शिक्षक की बड़ी भूमिका है। कर्मयोग का अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करना चाहिए, चाहे वह घर का काम हो, चाहे वो दफ्तर का काम हो, या कोई समाज सेवा। जब हम इस हर कार्य को ईश्वर का अर्पण मानकर करते हैं, तब उसमें कोई स्वार्थ, कोई अहंकार नहीं रह जाता। हर कार्य जो है, हम कार्य के परिणाम से स्वतंत्र हो जाते हैं और सिर्फ कर्म को अपना सर्वोत्तम देते हैं। यही तो कर्मयोग है। कर्म की राह पर चलने से हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, और सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर के केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तो हमारे मन में किसी प्रकार का डर, कोई अपेक्षा नहीं रह जाता। इससे हमारे मन की शांति बनी रहती है, इक्वानिमिटी बनी रहती है, हर परिस्थिति में हम खुश रह पाते हैं। यही तो फाइनल डेस्टिनेशन है। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ द लाइफ। गीता में भगवान कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, यानी कि इसलिए तुम सदा मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका अर्थ है कि हमें हर समय ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, जब हम कार्य की साधना, तब वह कार्य हमारी साधना बन जाता है, भक्ति बन जाता है ईश्वर के प्रति। हम उसमें किसी से बेईमानी नहीं कर सकते, हम उसमें किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते, उसमें हमारी सद्भावना और
सर्वोत्तम प्रयास होते हैं, वो साधना और हम साधक बन जाते हैं। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश होता है उससे। कर्मयोग न केवल आत्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति का भी मार्ग है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से निभाएगा, उनको निष्काम भाव से करेगा, तब समाज में कोई संघर्ष, कोई असमानता नहीं रहेगी। सभी लोग, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, सबका सम्मान करेगा और अपने दायित्वों का पालन करेगा। एक दूसरे के प्रति सेवा और प्रेम का भाव जागेगा। आज के समय में जब लोग अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के पीछे पर दौड़ रहे हैं, तो कर्म योग की ये शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और संतुष्टि केवल निष्काम कर्म में ही है। हमें अपने जीवन को दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर के समाज के हित में कार्य करेंगे, तभी हम कर्मयोग के वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। तो साधकों, कर्मयोग केवल साधना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लिविंग है। ये हमें अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्त करता है और हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है। जब हम अपने कर्मों का निष्काम भाव से करते हैं उनको, तब हम आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने कार्यों को निष्काम भाव से करें। यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का मैंने तो अपना काम कर दिया, आपका काम बचा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। श्री राधे राधे। आप इस कर्मयोग के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं, औरों के जीवन में सुख शांति लाने के लिए वहां तक पहुंचाएं और अपने जीवन को, औरों के जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री कृष्ण। भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा।